डीजी एकेडी द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, घटना बहुत ही दुखद है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की घटनाएं मान लीजिए हो भी जाती हैं तो स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या कहते हैं, और सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए था जो इस मामले में नहीं किया गया और इतनी बड़ी संख्या में हमने अपनों की जान गंवाई? मैं आप सभी वक्ताओं की बात सुन रहा हूं बड़े ध्यान से। यह एक धार्मिक आयोजन था। अधिकारियों ने कहा कि यह प्राइवेट आयोजन था, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि धार्मिक आयोजन 99.9% प्राइवेट ही होते हैं। कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, सरकारें धार्मिक आयोजन नहीं कराती हैं। धार्मिक आयोजन प्राइवेट लोग ही कराते हैं। आयोजन समिति होती है, वो आयोजन समिति कराती है। तो एक बिंदु तो मुझे ये स्पष्ट करना था। दूसरी बात जो स्पष्ट है कि आयोजन समिति के लोगों ने एसडीएम से परमिशन ली थी। ठीक बात है, परमिशन लिया तो एसडीएम साहब ने कुछ शर्तों का लगाया होगा। परमिशन देने के साथ कुछ शर्तें लगाते हैं और दरखास्त जो देते हैं परमिशन के लिए, उसमें वो लिखते हैं कि हमारी इतने लगभग इतनी भीड़ होगी और इतने दिन कार्यक्रम बजे शुरू होगा, इतने बजे समाप्त होगा। ये सब चीजें दरखास्त में देते हैं। उसके बाद ही एसडीएम परमिशन देते हैं। तो एसडीएम ने अगर परमिशन दिया, ठीक है। अब पुलिस का काम पड़ता है कि पुलिस जो है आयोजन से करे, भीड़ का अनुमान लगाए, बात करे कितनी भीड़ होगी। अगर आयोजक कहते हैं कि 50,000 भीड़ होगी, तो पुलिस को, मेरा जो विचार है कि 60-70 हजार लोगों के हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगर जो बातें स्पष्ट हो रही कि 50,000 की भीड़ थी और 40 पुलिस वाले थे, तो वो मेरे विचार से 40 पर्याप्त नहीं थे। ये बात नहीं स्पष्ट है, मुझे जानकारी भी नहीं कि 40 में कितने सिपाही थे, कितने सब इंस्पेक्टर थे, कितने कोई गजटेड अफसर था या नहीं था। मेरे ख्याल से गजटेड अफसर भी होना चाहिए था, क्षेत्राधिकारी को होना चाहिए था, थाना प्रभारी को वहां मौजूद होना चाहिए था। एक चीज और कहेंगे, जब कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो आयोजन का मतलब होता है कि जिस दिन शुरू होता उसके पहले, एक दिन पहले से व्यवस्था पुलिस के लोग जा करके मौके पर देखे कहां हमें ड्यूटी लगानी है, कितने पुलिसकर्मी ड्यूटी लगानी है। और आयोजन जब समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद जब भीड़ जो है वहां से सकुशल अपने घरों को चली जाती है, तब उसके बाद ड्यूटी खत्म होती है। तो ये कहना कि 7 दिनों से आयोजन ठीक ठाक चल रहा था, मेरे ख्याल से ये पर्याप्त नहीं है। आयोजन शुरू होने के एक दिन पहले से व्यवस्था देखना चाहिए था पुलिस को। एक सवाल है सर, सकुशल समाप्त अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो एक असेसमेंट भी किया जाता होगा कि अगर हादसा हो गया तो एक इमरजेंसी प्लान भी बनता है। इस मामले में घटना हो गई, इंतजाम कैसे किए जाने चाहिए थे जो नहीं किए गए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उसी बात पर आ रहा था धीरे धीरे क्रमवार। जब अधिकारी लोग मौके पर जाकर देखते हैं कि 50,000 की भीड़ है, तो वो देखेंगे कहाँ व्यवस्था होगी, कहाँ बैठेंगे लोग, पंडाल लगेगा नहीं लगेगा, किस तरह से प्रवेश करेंगे, कहाँ से उनकी निकासी होगी, एग्जिट मार्ग कितने होंगे जो है। अगर कोई अग्नि की बात हो जाती दुर्भाग्यवश, तो उसका आग को कैसे बुझाएगा। ये सब चीजों को वहां मौके पर पुलिस के अधिकारी देखते हैं, समझते हैं, आयोजकों से बात करके व्यवस्था कराते हैं। ये भी बात करते हैं आयोजकों से, भाई अगर उमस पड़ रही है, कोई मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, तो कोई डॉक्टर की व्यवस्था है या नहीं। वह सब चीजें पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग आयोजकों से बात करके कराते हैं। व्यवस्था करानी चाहिए। एक चीज और बड़ा साफ कहूंगा, इसको कहते नहीं है वहां आयोजन समिति के लोगों से, लेकिन हमेशा पुलिस अधिकारियों के मन में ये बात रहती है कि अगर दुर्भाग्यवश तमाम कोशिश के बाद मान लीजिए कोई हादसा हो जाए, तो उस हादसे को कम से कम नुकसान हो, ये कैसे हम मैनेज करेंगे। ये व्यवस्था पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए। तमाम एक सवाल और है आपसे सर, इस राउंड में एक और सवाल आपसे है मेरा। इस घटना के बाद
जिस तरह मान लीजिए हाँ। घटना हो गई, घटना पर किसी का बस नहीं सर, घटना हो गई, चलिए मान लेते हैं कि दुर्भाग्यवश ये घटना हो गई। उसके बाद जो आपका रिस्पांस टाइम है, आपके पास एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, प्रशासन और पुलिस का अपना मैकेनिज्म है, डिपार्टमेंट्स का अपना मैकेनिज्म है। 1 बजे के पहले की घटना और पहला रिस्पांस डीजीपी हेडक्वार्टर 4:30 बजे देता है सर। 3.5 घंटे निकल गए सर, जिनकी जाने जानी थी तो चली गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिले स्तर पर ही यह व्यवस्था हो जाती। अगर दुखद हादसा हो गया तो संबंधित थाना प्रभारी को फौरन एसएसपी को बताना चाहिए था, एसएसपी डीएम को बताते, सीएमओ को बताते, आसपास के थानों से लोग फोर्स भेजते। तमाम ऐसे दुखद मामलों में मैंने तमाम अवसरों पर देखा, आम नागरिक अपने अपने साधनों से घायलों को नजदीक के अस्पतालों में शीघ्रता से पहुंचाने में सहयोग करते हैं। ये जहां भी दुखद हादसे होते हैं नागरिक खुल करके सहयोग करता है। तो ये चूक तो हुई है जिले स्तर पर, उस आयोजन स्तर पर, थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर तो चूक हुई है। दुखद घटना के बाद मैनेज करने में भी चूक हुई है, इसमें मेरा ये निश्चित मत अच्छा, है। आप लोग भी जब डीजी थे और आप लोग के पास जब कमांड थी तो आप लोग भी ऐसे ही अनुभवहीन जूनियर अफसरों को जिले में भेज देते थे कि जाओ और लॉ एंड ऑर्डर देखो? देखिए, आज जो सीनियर अधिकारी है वो भी कभी न कभी जूनियर रहा होगा, तो जो नए अधिकारी हैं उनको भी जिलों में पोस्ट किया जाता है। लेकिन नए अधिकारी जहां जिले में कप्तान या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं उनके ऊपर कमिश्नर रहते हैं, डीएम के ऊपर, और एसपी के ऊपर डीआईजी, आईजी या एडिशनल डीजी रहते हैं। हाँ, एडिशनल डीजी को, आईजी को, डीआईजी को या कमिश्नर को मालूम रहता हमारा इस जिले का डीएम या इस जिले का एसपी अभी नया है, उसको निरंतर गाइड करना पड़ता है। बड़े अधिकारियों का जो रेंज में या मंडल में अधिकारी, उनका यही काम है, नए अफसरों को सिखाना, बताना, गाइड करना, पूछना, लेकिन समय से, विलंब से नहीं, समय से सचेत करना, गाइड करना, यह उनका काम है। ये उनको द्विवेदी साहब हमारे साथ बने रहिएगा। इस परिचर्चा को मैं किया गया। नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता हूं और आपसे सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर नवीन भटनागर